आज के इस वीडियो में हम एक राजकुमारी और परियों की कहानी सुनने वाले हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल राज्य था जिसमें एक राजा और रानी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। दुखी रानी रोज सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया करती थी। उस दिन भी वह रोज की तरह राजमहल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से प्रार्थना कर रही थी कि तभी सूर्य की एक चमकीली किरण वहां परे एक पत्थर पर पड़ी और वह पत्थर एक मेढक में बदल गया। उस मेढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। मेढक की वह भविष्यवाणी सच साबित हुई और रानी ने 1 वर्ष के भीतर ही एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम रोजामांड रखा। रोजामांड के जन्म की खुशी में राजा रानी ने राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया। उसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। सुनहरे वन में कुल 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा रानी ने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया था। 13वीं परी को आमंत्रण देना वे भूल गए थे। राजभोज में बहुत धूमधाम थी। वहां उपस्थित लोगों ने रोजामांड को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने जादू से न सिर्फ रोजामांड को अनमोल उपहार दिए, बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने से पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। 13वीं परी राजा रानी द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। वह अपने इस अपमान का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने रोजामांड को श्राप दे दिया। 16वें जन्मदिन पर रोजामांड की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो वहां से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी दुखी हो गए। उन्होंने परियों से इस श्राप को समाप्त कर देने का निवेदन किया, लेकिन परियां ऐसा करने में असमर्थ थी। किसी भी श्राप को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता था। दुखी राजा रानी को देखकर 12वीं परी सामने आई। उसका आशीर्वाद अभी शेष था। उसने राजा से कहा, यह सत्य है कि 13वीं परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। उसने रोजामांड को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं रोजामांड का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं, लेकिन अब यह संभव नहीं, क्योंकि जब 100 वर्षों बाद रोजामांड अपनी नींद से जागेगी, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, रोजामांड के सोने से कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक रोजामांड सोती रहेगी। रोजामांड की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां वहां से चली गई। 12वीं परी के आशीर्वाद से राजा रानी को कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन अब भी वे रोजामांड के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दिए, ताकि रोजामांड उस दुष्ट परी के श्राप के प्रभाव से बच सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रोजामांड बड़ी होने लगी। वह सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसे परियों ने आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वर्ष बीतते गए। आखिरकार रोजामांड का 16वां जन्मदिन आ गया। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और बड़े बड़े भोज का आयोजन किया गया। उस दिन अनहोनी की आशंका से राजा रानी डरे हुए थे, लेकिन शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। बस रानी के पिता का पत्र आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी अपनी विश्वासपात्र दासी डायना को रोजामांड का ध्यान रखने की हिदायत देकर रानी के पिता को देखने उनके राज्य चले गए। शाम का समय था। डायना रसोई में काम कर रही थी। उसे व्यस्त देख
रोजामांड राजमहल के बगीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी दृष्टि एक बहुत ही सुंदर सुनहरी तितली पर पड़ी। उस तितली को देखकर रोजामांड मोहित हो गई। उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तितली वहां से उड़ गई। अब मानो रोजामांड और तितली के बीच एक खेल शुरू हो गया। तितली उड़ने लगी और रोजामांड उसके पीछे भागने लगी। उड़ते उड़ते वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। रोजामांड भी उसके पीछे उस मीनार के अंदर घुस गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। तितली का पीछा करते करते रोजामांड सीढ़ियां चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वह मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंची तो उसने वहां एक छोटा सा कमरा देखा। वह कमरे के अंदर चली गई। उस कमरे में एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। रोजामांड ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत काट रही हूँ, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट परी थी। उसने रोजामांड को चरखा चलाने के लिए उकसाया। रोजामांड ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी। वह गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। उधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने डायना से रोजामांड के बारे में पूछा। डायना कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने सभी सैनिकों को रोजामांड को खोजने का आदेश दिया। वे स्वयं भी रोजामांड को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन रोजामांड कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उस पुरानी मीनार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रोजामांड को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया, कुछ देर में हम सभी सो जाएंगे, इसलिए अभी रोजामांड को महल में ले चलते हैं और इसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर राजकुमार इसे नींद से जगाने के लिए आएगा। रोजामांड को राजमहल में ले जाया गया। वहां उसे तैयार करके एक खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया गया। वह सोती हुई भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी, दरबारी, सैनिक, राज्य की संपूर्ण प्रजा और पशु पक्षी जहाँ थे वहीं सो गए। उनके सोने के कुछ देर बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राज्य के चारों ओर घनी कटीली जंगली झाड़ियाँ उग गई और वह राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता चला गया और कटीली झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी रोजामांड की कहानियाँ दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार रोजामांड को पाने की आशा में उस सोए हुए राज्य को ढूंढने आते थे, लेकिन उन कटीली मजबूत झाड़ियों को पार करना बहुत कठिन था। कई राजकुमार उन झाड़ियों में फंसकर मर गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां आना ही छोड़ दिया। उसके बाद कई वर्षों तक उस सोए हुए राज्य को ढूंढने कोई नहीं आया। लेकिन एक दिन इवान नामक राजकुमार ने सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी और वह मन ही मन उससे प्रेम करने लगा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह रोजामांड को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। जब राजकुमार इवान ने अपने पिता से वहां जाने की अनुमति मांगी तो वहां जाने के खतरे को देखते हुए उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इवान नहीं माना और उस राज्य की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद जिस दिन राजकुमार इवान उस राज्य के सामने पहुंचा, उस दिन रोजामांड को सोए हुए 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। वहां पहुंचकर राजकुमार ने कटीली झाड़ियों को अपनी तलवार से काट दिया और राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। जब वह राज्य के अंदर पहुंचा तो वहां उसने देखा कि जो जहां है वहीं सोया पड़ा हुआ है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबारों को भी सोते हुए पाया। महल के अंदर राज दरबार में पहुंचने पर उससे राजा रानी और दरबारी भी सोते हुए मिले। वह महल में घूमता रहा और अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां रोजामांड सोई हुई थी। जब उसने सोई हुई राजकुमारी रोजामांड को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके मन में रोजामांड के बारे में सुनकर जो प्रेम का बीज फूटा था वह और गहरा हो गया। उसने रोजामांड के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसके ऐसा करते ही दुष्ट परी का श्राप टूट गया और रोजामांड नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह समझ गई कि यह वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है जिसकी वजह से वह नींद से बाहर आई है। राजकुमार इवान ने रोजामांड के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया।
दोनों कमरे से बाहर निकलकर राज दरबार पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके हैं। उन्होंने रोजामांड और राजकुमार इवान का स्वागत किया। राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने 2 दिन के बाद रोजामांड और राजकुमार इवान के विवाह की घोषणा कर दी। अब राजमहल के ऊपर छाए काले बादल हट चुके थे। वहाँ फिर से सूर्य चमकने लगा था। सभी लोगों ने मिलकर सूर्य देवता को धन्यवाद दिया। ठीक उसी समय अचानक सूर्य से एक आग का गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। उस झोपड़ी में दुष्ट परी रहती थी। झोपड़ी के साथ वह दुष्ट परी भी उसमें जलकर मर गई। 2 दिनों बाद रोजामांड और राजकुमार इवान का विवाह हो गया और वे दोनों खुशी और आनंद के साथ रहने लगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।